Welcome to my YouTube channel and my dear learner. Today again I am with you with another Dawn article, and you know this very well. I read Dawn article in front of you and then I tell you all the advanced structure vocab that has been used in this Dawn article, and I tell you why this sentence is used in this way. तो हम लोग आज दोबारा से एक ठान आर्टिकल पढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ यूज़ किया गया है। आज मैं आपको पहले बताऊँ कि आज हम जिस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे वो होगा वुड बी। ओके, सो पहले हम आर्टिकल पढ़ते हैं और आपको पता है कि आज का जो आर्टिकल है वो है पंजाबी इन स्कूल। ये रिलेटेड है भाई जो है ना सीएम। ये आर्टिकल है, ये रिलेटेड है कि पंजाबी जो है ना वो पंजाब के स्कूलों में ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट होगा। ठीक है, पंजाबी भी पढ़ाई जाएगी। तो इसके बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है और ये एक न्यूज़ है। ये सिर्फ आर्टिकल नहीं है, ये न्यूज़ बाकायदा पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। तो आज हम हाफ ऑफ आर्टिकल आई हैव ऑलरेडी read in my previous video. So today again I start this article and I tell you the use of would be. Okay, so I start my article and I tell you from where we will see the use of would be. So let's start. Why should the language of so many not be taught in school? ये जो स्ट्रक्चर है कि शुड बी जो है वो आपको मैं प्रीवियस अपनी क्लास में बता चुकी हूँ। और आप देखना चाहते हैं कि शुड बी किस तरह हमें अपनी सेंटेंसेस में यूज़ करना चाहिए, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आपको मैं हिंट इतना यह बता दूँ कि शुड बी जो है ये पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में यूज़ होता है जब हम किसी को एडवाइस कर रहे होते हैं। ठीक है, हम अपना अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। इफ़ 80 मिलियन आर सो स्पीक द लैंग्वेज एंड आर एबल टू एक्सप्रेस। अब कह रहे हैं इफ़ अगर 80 मिलियन लोग आर सो मगर इससे भी ज़्यादा स्पीक बोलते हैं द लैंग्वेज ये वाली ज़बान एंड और आर हैं एबल हैं। कौन है भाई? ये जो 80 मिलियन लोग हैं इनके पास इसका यहाँ जिक्र किया गया है। एंड जो है वो फैन बॉय कंजंक्शन है और इसके बाद उसने सब्जेक्ट को दोबारा रिपीट नहीं किया जो कि 80 मिलियन था। ये जो 80 मिलियन है ना ये यहाँ सब्जेक्ट था और इसको यहाँ राइटर ने दोबारा यूज़ नहीं किया कि ये जो 80 मिलियन है ये एबल हैं एक्सप्रेस करने के, नहीं, यहाँ सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये सारा सब्जेक्ट है 80 मिलियन और सो ये जो है हमारा सब्जेक्ट है। स्पीक बोलते हैं ये वर्ब है, क्या बोलते हैं लैंग्वेज, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। आगे एंड लगा के एक नया सेंटेंस शुरू किया है उसने। ठीक है ना, लेकिन यहाँ उसने सब्जेक्ट ये दोबारा 80 मिलियन लोग दोबारा नहीं लिखे। ठीक है ना, और हमें पता चल रहा है एंड से हमें पता चल रहा है कि ये जो पिछले हमारा ये जो सेंटेंसेस है ना ये वाला इसको उसने जोड़ा है, तो हमें पता चल रहा है और जो है वो इस वाले सब्जेक्ट के लिए वर्ब लगा है। ठीक है, पता चल गया ये विदाउट सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब क्यों है, इसका सब्जेक्ट यहाँ है। आर एबल टू एक्सप्रेस, अपने एक्सप्रेस करने के लिए, व्हाट दे नीड टू इन पंजाबी, जो वो चाहते हैं बयान करना इन पंजाबी में। आगे देखें, वाई वुड, वाई क्वेश्चन, वुड का मतलब होता है गा, ठीक है ना, होगा। देयर बी, देयर वहाँ, बी जो है वुड बी का एक पार्ट है, ये बी लहदा नहीं होगा। वुड बी जो होते हैं वो इकट्ठा यूज़ होते हैं ऐसे, वुड बी ये एक साथ यूज़ होते हैं, इनका मतलब होता है होगा, मतलब फ्यूचर में कोई काम होना। एन इशू, एक इशू विद यूजिंग पंजाबी इन स्कूल, कहते हैं क्यों, मतलब पंजाबी जो होगा वो हम पढ़ाएंगे स्कूलों में तो वहाँ क्यों इशू होगा। ठीक है, एंड और अभी ये पूरा वर्ड टू वर्ड आप पढ़ के ये पूरा सेंटेंस फिर मैं आपको वुड बी का बताएंगे, वुड बी कहाँ यूज़ करना चाहिए और इसके बारे में आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगी मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना के। एंड वाई कुड इट नॉट बी अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर चिल्ड्रन हुज मदर टंग इज़ पंजाबी। वो कहते हैं कुड बी मतलब होना, वुड बी का मतलब होगा एंड कुड बी होना। वाई क्यों नहीं, कुड हो सकता, नॉट बी नहीं हो सकता, अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का मीडियम फॉर चिल्ड्रन उन बच्चों के लिए हुज मदर टंग इज़ पंजाबी जिनकी
मादरी ज़बान, जिनकी जो प्रोवेंस जो है उसमें पंजाबी बोले जाते हैं, उनकी इसमें इंस्ट्रक्शन का क्यों नहीं हम उनको पंजाबी पढ़ा सकते, क्यों नहीं हम पंजाबी में उनको डिफरेंट जो हम तजर्बात करते हैं, मतलब जो कल्चरल डे मनाया जाता है, जो हम स्पीचेस करते हैं, वो क्यों हम पंजाबी में नहीं कर सकते। ये है यहाँ सवाल। ठीक है, ये हमने एक पैराग्राफ पढ़ लिया है और आपको मैं बता दूँ कि शुड बी का यूज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और आज हम जिस चीज़ का यूज़ देखना है वो है वाई। वाई वुड, ठीक है। वुड भी आपको बताऊँ, ये ना ये पैसिव वॉइस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। वुड बी जो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में यूज़ होता है। पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें काम करने वाले का पता नहीं होता। पैसिव वॉइस जिसमें काम करने वाले का हमें पता नहीं होता, हम वैसे ही उसके बारे में बात है, उसको एतराज़ क्यों होगा, उनको एतराज़ क्यों होगा, भाई उन कौन है, उन रशीद, अली, रज़िया, ये सब तो हम नाम नहीं ले रहे, हम उनको इंडिकेट कर रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ लोग हैं, कहाँ बैठे हुए हैं जिनको एतराज़ होगा। जब इस तरह के हम बात करते हैं ना तो वो पैसिव वॉइस होते हैं, ठीक है। चलिए हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और फिर आपको बता, हम ये थर्ड वाला सेंटेंस पहले आप देखें, ये जो थर्ड वन है ना, इसको देखिए, आपको अच्छे से पता चलेगा वुड बी क्या होता है। वुड बी का एक यूज़ नहीं होता है, वुड बी एक पैसिव में यूज़ होता है, और वुड बी दूसरा जो यूज़ है वो उसके स्टेट ऑफ बीइंग में यूज़ होता है, ठीक है। वुड बी का मतलब होगा, हम एक अजम्पशन कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, एक स्पेकुलेशन कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में, ठीक है। जब हम स्पेकुलेशन करते हैं, जब हम कहते हैं फ्यूचर में ये होगा या ये कोई करेगा, हमें श्योर नहीं है, तो उसके लिए विल की जगह हम लोग वुड बी यूज़ करते हैं। विल बी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वुड बी थोड़ा एडवांस में आता है, इसलिए ज़्यादातर लोग अब वुड बी का यूज़ करते हैं, ठीक है। वो घर पर होगा, उसने कोई काम तो नहीं किया, हम उसकी बात कर रहे हैं, वो घर पर होगा। वुड बी का मैंने आपको मतलब बताया था क्या होगा, होगा। अब वो घर पर कोई काम नहीं कर रहा, जब कोई शख्स कोई काम नहीं करता उसकी हम स्टेट बताते हैं, वो कोई चीज़ ठंडी होगी, गर्म होगी, वो छत पर होगा, वो नीचे होगा, ये जो स्टेट ऑफ बीइंग है, और स्टेट ऑफ बीइंग में हम लोग बी का यूज़ करते हैं, बी फैमिली का, बी वर्ड का यूज़ करते हैं, इज़ आर एम का यूज़ करते हैं, ठीक है जी। बी फैमिली का यूज़ कर लिया, बी वर्ड का यूज़ कर लिया, इज़ आर, एम, वॉज और वर, ये सारे क्या है, बी फैमिली हैं, ठीक है। अब बी फैमिली में यहाँ बी यूज़ हो रहा है, ठीक है। और बी के साथ क्या यूज़ हो रहा है, वुड, मतलब स्पेकुलेशन यूज़ हो रहा है। अब देखते हैं कि बनाते क्या है, समझ जाएगा कि वुड बी स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है, किसी स्टेट, किसी चीज़ की हालत के बारे में बताना, वो बीमार है, वो तंदुरुस्त है, वो खुशी, ये सारे स्टेट ऑफ बीइंग होते हैं। वो घर पर है, ये भी एक स्टेट ऑफ बीइंग है, ठीक है। ऐसे हम कैसे लेंगे, वो शी, ठीक है। घर पर हम स्पेकुलेशन कह रहे हैं, कोई हमसे पूछ रहा है घर से बाहर, यार वो कहाँ होगी, तो हम कह रहे हैं वो घर पर होगी, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग है, वो घर पर होगी, हमारी स्पेकुलेशन है ये, ठीक है। अब इस तरह को सेंटेंस को बनाएंगे, वो के लिए शी आ गया, होगी, होगी को आपको मैं बताया क्या आ गया, वुड बी, तो वुड बी लगा दिया हमने, एट होम घर पर, बन गया हमारा सेंटेंस। वो घर पर होगी, शी वुड बी एट होम। अब आप किसी क्वेश्चन पूछते हैं, वो घर पे क्यों होगी, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वाई पहले लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद वुड लिख देते हैं, उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है शी के फ़ौरन बाद बी लिख देते हैं। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। क्या लिखते हैं, सबसे अगर हमने कहा ना क्यों वो घर पे क्यों होगी, तो क्यों की इंग्लिश पहले वाई, उसके बाद वुड, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस आते हैं उसमें जो वर्ब यूज़ कर रहे होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, वो जो हमारा सेंटेंस के शुरू में आते हैं, ये तो आपको पता है आप लोगों को, वाई वुड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी लगाएंगे, फिर आगे जो ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, कि वाई वुड शी बी, क्यों वो होगी एट होम घर पर, वो घर पर क्यों होगी, ठीक है। अगर आपने नॉट इन इस तरह के सेंटेंसेस में लगाना है तो बी से पहले नॉट आ जाएगा, वाई वुड शी नॉट बी एट होम, वो घर पर क्यों नहीं होगी, ठीक है। उस तरह का सेंटेंसेस है कि जहाँ हम अपने आर्टिकल में कह रहे हैं कि क्यों मतलब पंजाबी स्कूल में पढ़ाने पे एतराज़ क्यों होगा, तो इस तरह ये भी कह रहे हैं कि वो घर पर होगी, वो घर पर क्यों होगी, वो घर पर क्यों नहीं होगी। मैं तीनों तरह से आपको सेंटेंसेस बना दिए हैं, ये होगा स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है नी। अब देखें पैसिव वॉइस में ये किस तरह यूज़ होता है। स्कूलों में कल्चरल डे मनाने पर एतराज़ क्यों होगा, स्कूलों में कल्चरल डे मनाने पर एतराज़ क्यों होगा। अब बात हो रही है एतराज़ क्यों होगा, भाई एतराज़ कौन कर रहे हैं, जो एतराज़ कर रहे हैं
हमें पता है वो कौन लोग हैं? हमें नहीं पता। जब जो लोग एतराज़ करेंगे हमें उनके बारे में पता ही नहीं, लेकिन हम लोगों की बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता रशीद, अली, रज़िया, सुल्ताना, मतलब कौन एतराज़ करेंगे उनके बारे में पता ही नहीं है। हम बस उनको इंडिकेट कर रहे हैं कि भई कोई ना कोई एतराज़ करेगा, क्यों भई इस बारे में एतराज़ करेगा? तो इस तरह के जो सेंटेंसेस है वो पैसिव वॉइस है, ठीक है? अब देखिए स्कूलों में बात किस चीज़ की कर रहे हैं? स्कूलों में कल्चरल डे मनाने पर। कहाँ? स्कूलों में। तो कल्चरल डे मनाने की बात कर रहे हैं, कल्चरल डे हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और क्यों हमारा क्या है? क्वेश्चन मार्क है। होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन मार्क सबसे पहले आते हैं। तो क्वेश्चन मार्क वाई यहाँ आ गया। क्वेश्चन मार्क के साथ जो सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या आया है? होगा। तो इसके लिए क्या आएगा? वुड बी। वाई देयर वुड बी। क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब का एक ऑब्जेक्ट होता है ना, उससे पूछते हैं क्या होगा? एतराज़। वाई देयर वुड बी एन इशू। इतना बात हो गया। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठहरें जी मैं दोबारा से इसके लिखती हूँ, ठीक है। वहाँ देयर हमारा यहाँ सब्जेक्ट है, क्योंकि स्पेसिफिक यहाँ सब्जेक्ट नहीं है ना, जहाँ हमें सब्जेक्ट अपना सही से नज़र नहीं आ रहा तो उसके लिए वहाँ हम देयर लगा देते हैं, ठीक है ना। वाई देयर वुड बी वर्ब है। एन इशू एतराज़, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। वहाँ क्या होगा? वहाँ एतराज़ होगा, ठीक है जी। वहाँ एतराज़ होगा, ये सब्जेक्ट हो गया जी। ये हमारे पास ये हो गया हमारे पास वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करना है जी। किस चीज़ का एतराज़ होगा? कल्चरल डे मनाने पर। तो कल्चरल डे मनाने को एक्सप्लेन करने के हम टू से करेंगे। टू बताता है पर्पस, ठीक है। इशू होगा किस चीज़ का? टू पर्पस बता रहा है। पर्पस क्या है? सेलिब्रेट कल्चरल डे। कल्चरल डे मनाने पर। कहाँ? स्कूल्स में कल्चरल डे मनाने पर इशू होगा। इन स्कूल्स। स्कूल जो है ये है एडवर्बियल फ्रेज। अगर हम इसको कहीं भी लिख सकते हैं, एंड पे भी लिख सकते हैं, शुरू में भी लिख सकते हैं, कहीं भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हमारा बेसिक जो हमारा होना चाहिए कि हमें पता हमें सब्जेक्ट क्या है। अगर ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सारे होते हैं वो शुरू में लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट आता है, और फिर ऑब्जेक्ट को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं भी किस चीज़ का बारे में ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट है एतराज़ के बारे इशू में। इशू किस चीज़ का है? सेलिब्रेट करने का कल्चरल डे, ठीक है। आपको पता चल गया किस तरह इस तरह के वुड बी के सेंटेंसेस बनाते हैं। वहाँ पार्किंग एरिया क्यों होगा, ठीक है ना। अब हम बात यहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ की। वहाँ क्यों होगा? क्यों हमारा सवाल है, सवाल का पहले होगा। वहाँ के लिए देयर होगा, वुड बी पार्किंग एरिया बन गया। वहाँ पार्किंग एरिया क्यों होगा? वाई देयर वुड बी एन पार्किंग एरिया। आई होप कि आपको आज का ये जो हमारा क्लास था रिलेटेड टू वुड बी आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।